चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आरबीआई का बड़ा फैसला, बिना ओटीपी के ही कार्ड से 15,000 रुपए तक का हो जाएगा भुगतान। यूपीआई की मदद से क्रेडिट कार्ड से भी कर पाएंगे पेमेंट। किसानों को मिली बड़ी खुशखबरी, खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर का महाराष्ट्र कनेक्शन, मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली उर्फ डेरी का नाम सामने आया। भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया, विश्व कप में खेला था आखिरी मैच। आरबीआई का बड़ा फैसला, अब 1.40 करोड़ तक का होम लोन दे सकेंगे कोऑपरेटिव बैंक। अभिनेता सलमान खान ने धमकी मिलने की बात से किया इनकार, कहा किसी से नहीं कोई विवाद। इंस्टाग्राम पर भी किंग बने विराट कोहली, 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे दिल्ली में फिर भरेंगे हुंकार, नए संगठन राष्ट्रीय लोक आंदोलन का 19 जून को करेंगे गठन। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, महंगाई के अनुमान में हुई भारी बढ़ोतरी, ग्रोथ रेट को रखा बरकरार। 13 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लालू यादव बरी, कोर्ट ने लगाया 6,000 का जुर्माना। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब चार्ट बनने पर भी मिलेगा कैंसिल टिकट का रिफंड, आईआरसीटीसी ने बताया तरीका। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे में बना दी 75 किलोमीटर लंबी सड़क, गिनीज बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड। सिद्धू मूसेवाला केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फरार आरोपी सौरभ को पुणे से क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। पैगंबर मोहम्मद विवाद के बीच भारत दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अरिंदम बागची, बोले द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगी ऐतिहासिक यात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर भाजपा नेताओं के साथ करेंगे बैठक। नेशनल हेराल्ड हेरा फेरी मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुई सोनिया गांधी, कोरोना पॉजिटिव होने से मांगा समय। एक बार फिर खुली ड्रैगन की पोल, कंबोडिया में गुप्त नौसैनिक अड्डा बना रहा है चीन। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताई बड़ी उम्मीद, कहा नए भारत के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी नवनियुक्त सिविल सेवकों पर। दुनिया भर में मंकी पॉक्स वायरस के केस बढ़े, अब तक विश्व में 1100 से अधिक मामले आए सामने। पूर्व मंत्री शरद पवार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, चीनी की मौजूदा निर्यात सीमा को 10 लाख टन बढ़ाने का किया अनुरोध। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे ने नई ट्रेन चलाने का किया ऐलान। आरबीएल बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में हुआ बदलाव। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की खातिरदारी करने वाले डिप्टी जेलर समेत 5 जेल कर्मी सस्पेंड, योगी सरकार ने लिया एक्शन। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता कृपा शंकर सिंह ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, कहा यूपी के स्कूलों में भी पढ़ाई मराठी। देश में 70% कोरोना के नए मामले, केरल और महाराष्ट्र से आ रहे एक्सपर्ट ने कहा सतर्क रहें लोग। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा अरब देशों के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती सरकार। अब तेलंगाना पर बीजेपी की नजर, विधानसभा चुनाव से पहले अगले महीने हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक करेगी पार्टी। देश में डरा रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में ही बढ़े 41% मामले, बीते 24 घंटों में 5,233 नए केस आए सामने। केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी का बयान, कहा इस्लाम के नाम पर इंसानियत को लहूलुहान करता है अलकायदा। ओवैसी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर हुई कार्रवाई को लेकर कसा तंज, कहा भारत मुस्लिम मुल्कों की सुनता है न कि अपने देश के मुस्लिमों की। नीट पीजी की खाली सीटों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा डॉक्टरों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट हुई, तेज सीएम गहलोत ने बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक। नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ चार्जशीट दायर, 16 जून को होगी अगली सुनवाई में।
यूपी की योगी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 IAS अधिकारियों का किया तबादला। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के घर पर ईडी का छापा, बड़ी मात्रा में केस और गोल्ड बरामद। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने स्वर्णपा सुरेश के निराधार आरोपों का किया खंडन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया दावा, कहा अगर TS सिंहदेव ने कोयला खनन का विरोध किया तो कोई शाखा नहीं छुई। जमीयत उलमा ए हिंद ने दिल्ली पुलिस से की मांग, कहा नुपुर शर्मा की होगी गिरफ्तारी। राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 5वीं 8वीं का रिजल्ट, 8वीं में 95.5 और 5वीं में 93.8% स्टूडेंट्स पास। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सारे संगठन किए भंग, आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी। महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 94.22% स्टूडेंट हुए पास, लड़कों से आगे निकली लड़कियां। दक्षिण पश्चिम मानसून पड़ा धीमा, 15 जून से पहले दिल्ली सहित कई राज्यों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, महंगाई के अनुमान में हुई भारी बढ़ोतरी, ग्रोथ रेट को रखा बरकरार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में फिर से बढ़ोतरी की है, इस बार 0.50% की वृद्धि की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले की घोषणा की। गवर्नर दास ने कहा कि यूक्रेन क्राइसिस के कारण महंगाई बढ़ गई है। हालांकि इंडियन इकोनॉमिक सुधार के रास्ते पर MPC की बैठक में रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का फैसला किया गया। अब रेपो रेट बढ़कर 4.90% हो गया, जो पहले 4.40% था। रेपो रेट में बढ़ोतरी के कारण आपके होम लोन, ऑटो लोन की EMI बढ़ जाएगी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इसके अलावा MSF को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.15% कर दिया गया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.65% कर दिया गया। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए GDP ग्रोथ के अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा है। महंगाई के अनुमान को बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खुदरा महंगाई के अनुमान को 5.7% के पूर्वानुमान से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया। गवर्नर दास ने कहा कि अगली 3 तिमाही में महंगाई 6% से ऊपर रहने का अनुमान है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से महंगाई में नरमी आएगी। किसानों को मिली बड़ी खुशखबरी, खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां, किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। साल 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का MSP अब बढ़ जाएगा। सूत्रों की माने तो साल 2022-23 के लिए खरीफ फसलों के MSP में 5 से 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कैबिनेट के फैसले के बाद खरीफ फसलों यानी धान, सोयाबीन के MSP में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं मक्का के MSP बढ़ाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साल 2018-19 के सीजन के बाद इस बार MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। धान, सोयाबीन और मक्का के अलावा मूंगफली, तुअर, मूंग, जवार, बाजरा और रागी के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलेगी। इस सीजन में कुल 14 फसलों का MSP बढ़ाया जाएगा। ऐसी भी चर्चा है कि सरकार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दलहन और तिलहन की फसलों में कर सकती है। RBI का बड़ा फैसला, बिना OTP के ही कार्ड से 15,000 रुपए तक का हो जाएगा भुगतान। UPI की मदद से क्रेडिट कार्ड से भी कर पाएंगे पेमेंट। जी हाँ, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसों की निकासी और भुगतान करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना OTP के ही स्वतः लेन देन की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया। RBI ने ऑटो डेबिट की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से अब ग्राहकों को बिना OTP के मोटी रकम की निकासी, जमा या भुगतान करने में आसानी होगी। इसके जरिए लोग एजुकेशन फीस और बीमा प्रीमियम के लिए उच्च मूल्य का आसानी से लेन देन कर सकेंगे। इसके अलावा RBI ने क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने की अनुमति दी है। इस सुविधा से और लोग इस ऐप के जरिए भुगतान कर सकेंगे। फिलहाल UPI यूजर्स के डेबिट कार्ड के जरिए बचत या चालू खातों को जोड़कर भुगतान को आसान बनाता है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने का प्रस्ताव है। इसकी शुरुआत RBI
यूपीआई परिवर्तित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी रुपे क्रेडिट कार्ड से होगी। दास ने कहा कि यूपीआई देश में भुगतान का लोकप्रिय माध्यम बन गया है। इस मंच से करीब 26 करोड़ यूजर्स और 5 करोड़ कारोबारी जुड़े हैं। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।